हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नू। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमपीएस 1 का 2022 दिसंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसका लिंक मैंने टेलीग्राम पर भी दे रखा है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो यह क्वेश्चन जो है टिप्पणियों के बारे में है, जो दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है लोकतांत्रिक समाजवाद, दूसरा है व्यक्तिवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद देखते हैं हम पहले। लोकतांत्रिक समाजवाद बेसिकली एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है। कभी कभी इसे पर्यायवाची के रूप में, जैसे कि खाली समाजवाद के रूप में भी देखा जाता है। खाली से कभी कभी समाजवाद के उसमें पढ़ा जाता है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जो लोकतंत्र और समाजवाद दोनों के तत्वों को जोड़ती है। इसका लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां धन और शक्ति अधिक समान रूप से वितरित हो। धन और शक्ति का बंटवारा समान रूप से हो, जिसका ध्यान आर्थिक असमानता को कम करने और सभी नागरिकों के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने पर हो। हालांकि विशिष्ट व्याख्याएं और नीतियां अलग अलग हो सकती हैं। लोकतांत्रिक समाजवादी आमतौर पर क्रांतिकारी या सत्तावादी दृष्टिकोण के बजाय लोकतांत्रिक तरीकों से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आपको हिंदी में किसी शब्द को समझने में कठिनाई हो रही है तो आप इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोकतांत्रिक समाजवाद की विशेषताएं। की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इंक्लूड। इसके 6 पॉइंट्स हैं जो हम आगे देखेंगे। पहला है हमारा सामाजिक स्वामित्व, जिसे हम देखते हैं। सामाजिक स्वामित्व में लोकतांत्रिक समाजवादी कुछ उद्योगों और आवश्यक सेवाओं के सामाजिक स्वामित्व की वकालत करते हैं। वह बात करते हैं स्वास्थ्य सेवा की, शिक्षा की, परिवहन की और उपयोगिताओं जैसे क्षेत्र शामिल, जिन्हें समाज की भलाई के लिए मौलिक माना जाता है। बेसिक रूप से उन्हें जरूरी माना जाता है। इसका लक्ष्य लाभ के उद्देश्य से आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से समझौता करने से रोकना है। तो कहने का मतलब है कि इन सब चीज़ों से यह है कि हमें लाभ की चीज़ें ना देख के समाज में जो बेसिक चीज़ें हैं उन बारे में ध्यान देना, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें यह है कि पूरी तरह से राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्थाओं की वकालत करने के बजाय लोकतांत्रिक समाजवाद के एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, जो निजी उद्यम को सामाजिक कल्याण नीतियों के साथ जोड़ती है। निजी व्यवसाय अभी भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वह श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और शोषण को रोकने के लिए नियमों और सामाजिक जिम्मेदारी के अधीन है। तो दूसरे पॉइंट में हमें ये दिया गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में यह है कि हमें सब तरह से देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पर हमें विकास करना है, और इस बीच में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा को भी देखना है और उनके शोषणों को भी रोकना है, जो निजी व्यवसाय में किए जाते हैं। हालांकि आपने आज के टाइम में भी ये सब देखा ही होगा और सुनते भी आ रहे होंगे कि प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब। तो आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड पॉइंट है हमारा आय पुनर्वितरण। लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य प्रगतिशील कराधान को लागू करके आय और धन की असमानताओं को कम करना है। कहने का मतलब यह है कि इसमें टैक्स को थोड़ा कम करके हमें असमानताओं को कम करना है। उच्च आय वाले व्यक्तियों और निगमों पर व्यापक आबादी को लाभ पहुंचाने वाले सामाजिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक सेवाओं को वित्त पोषित करने के लिए उच्च दरों पर कर लगाया जाता है। कहने का ये तरह मतलब यह है कि जिनकी इनकम हाई होती है टैक्स उधर ही दिखाया जाता है, ये लिया जाता है। जैसा कि आपने जीएसटी में भी देखा, जीएसटी तो चलो
वो तो डायरेक्ट टेक्स्ट हो गया जो दिया लिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा वेलफेयर प्रोग्राम्स, कल्याण प्रोग्राम, जो लोकतांत्रिक समाजवाद में विशेषता रखते हैं। मजबूत कल्याण कार्यक्रम लोकतांत्रिक समाजवादी दृष्टिकोण के केंद्र में है। इन कार्यक्रमों में सभी नागरिकों के लिए बुनियादी जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल, किफ़ायती आवास, मुफ्त या सब्सिडी वाली शिक्षा और बेरोजगारी लाभ शामिल हैं। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हमारा, जिसमें दिया गया है लेबर राइट्स, श्रम अधिकार क्या होते हैं, और यह है लोकतांत्रिक समाजवाद की कैसे विशेषता है। लोकतांत्रिक समाजवाद में श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर देता है, जिसमें संघ बनाने और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार भी शामिल है। श्रमिकों को सशक्त बनाने और उचित वेतन और कामकाजी परिस्थितियों को बढ़ावा देने के लिए मजबूत श्रमिक आंदोलन को आवश्यक माना गया है। और आपने देखा भी होगा कि इनकी एक यूनियन भी होती है कभी कभी श्रमिकों की, जो सारे इकट्ठा मिलकर अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते हैं। सिक्स पॉइंट है हमारा लोकतांत्रिक शासन, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस क्या होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, लोकतांत्रिक समाजवाद लोकतांत्रिक सिद्धांतों के महत्व को कायम रखता है। राजनीति और अर्थव्यवस्था में निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी होने और इसमें आम जनता की भागीदारी शामिल होने की उम्मीद की जाती है। आखिर में हम इसके कंक्लूजन की बात करते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद समाजवाद के अन्य रूपों जैसे मार्क्सवाद, लेनिनवाद या क्रांतिकारी समाजवाद से अलग है, लेकिन कभी कभी इसको एक करके भी माना जाता है। हालांकि ये उन विचारधाराओं के साथ कुछ सामान्य उद्देश्य साझा करते हैं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला आपको। लोकतांत्रिक समाजवादी हिंसक क्रांतियों या सत्तावादी शासन के बजाय शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक और चुनावी प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क जैसे देशों को अक्सर अपने शासन में लोकतांत्रिक समाजवाद के तत्वों वाले राष्ट्रों के उदाहरण के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वह बाजार अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत कल्याणकारी राज्य और सामाजिक कार्यक्रमों में उच्च स्तर के सामाजिक निवेश के साथ जोड़ते हैं। हालांकि लोकतांत्रिक समाजवाद की सीमा अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। इसका कोई एकल मानकीकृत मॉडल नहीं है, एक तरीके से हम इसे नहीं समझ सकते। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका बी पार्ट, व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद एक दार्शनिक और सामाजिक राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्ति के अधिकारों, स्वतंत्रता पर जोर और बल देती है। यह प्रत्येक व्यक्ति के अद्वितीय मूल्य और स्वायत्तता का जश्न मनाते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह समूह के हितों की बात नहीं करता, यह व्यक्तिगत हितों की बात करता है। और व्यक्तिवाद आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्णय की क्षमता पर भी क्या देता है, बल देता है। इसके मूल में व्यक्तिवाद सामूहिकता के विपरीत है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कुछ पहलू। इसके पहलू में पहले देखेंगे हम सबसे पहले व्यक्तिगत स्वायत्तता क्या होती है। व्यक्तिवादियों का मानना है कि व्यक्तियों को बाहरी अधिकारियों या संस्थानों के अनुचित हस्तक्षेप के बिना अपनी पसंद और निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा है हमारा व्यक्तिगत अधिकार। व्यक्तिवाद इस विचार को कायम रखता है कि व्यक्तियों के पास अंतर्निहित अधिकार हैं, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता और खुशी की खोज। इन अधिकारों को प्राकृतिक और सार्वभौमिक माना जाता है, जो हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं, और सरकारों को उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तीसरा है हमारा सीमित सरकार। व्यक्तिवादी आमतौर पर नागरिकों के जीवन में सीमित सरकारी हस्तक्षेप की वकालत करते हैं। उनका मानना है कि छोटी और कम दखल देने वाली सरकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए अधिक अनुकूल है। फोर्थ पॉइंट है हमारा व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या होता है। व्यक्तिवादी व्यक्तिगत जिम्मेदारी और जवाबदेही के महत्व पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि व्यक्तियों को अपने कार्यों के परिणाम भुगतने चाहिए और समर्थन के लिए राज्य या दूसरे
दूसरों पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा आर्थिक स्वतंत्रता। अर्थशास्त्र के संदर्भ में व्यक्तिवाद मुक्त बाजार पूंजीवाद के विचार से मेल खाता है, जहां व्यक्ति आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए स्वतंत्र है। निजी संपत्ति अधिकारों की रक्षा की जाती है और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाता है। सिक्स पॉइंट है हमारा योग्यता तंत्र। व्यक्तिवादी अक्सर योग्यता तंत्र का समर्थन करते हैं, जहां पुरस्कार और सफलता सामाजिक स्थिति या समूह जैसे कारकों के बजाय किसी व्यक्ति की प्रतिभा, प्रयासों और उपलब्धियों पर आधारित होती है। आखिरी पॉइंट है हमारा आत्म अभिव्यक्ति। व्यक्तिवाद व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को महत्व देता है, व्यक्तियों को अपनी विशिष्ट पहचान अपनाने और सामाजिक मानदंडों या दबावों के अनुरूप अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका अगर हम कंक्लूजन देखें तो व्यक्तिवाद ने पश्चिमी समाज के विभिन्न पहलुओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से अमेरिका जैसे देशों में, जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अवसरों की खोज राष्ट्रीय लोकाचार में गहराई से अंतर्निहित है। हालांकि यह संभावित रूप से अत्यधिक व्यक्तिवाद की भावना को बढ़ावा देने, सामाजिक विखंडन, सामूहिक जिम्मेदारियों की उपेक्षा के लिए आलोचना का विषय भी रहा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक भलाई के बीच संतुलन समकालीन समाजों में एक सतत बहस बनी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, अगर आपका कोई डाउट है तो वहाँ पूछ सकते हैं आप। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाकर आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।